Morning everyone. Let's resume the chapter Birth, which is written by A.J. Cronin. As we know that Andrew Manson will have to wait for the child birth. Okay, and Susan mother, Susan कौन थी? The wife of Joe Morgan. Okay, she makes tea for the doctor, and doctor he sips tea and lost in his thoughts. He is distracted by the thoughts of marriage. He is disturbed as his dispute with Kristen, his beloved. Okay, यहाँ तक हमने रीड किया था. उसके बाद हम ये रीड कर रहे थे दैट द डॉक्टर कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट बिकॉज ही वॉज फीलिंग सो डिस्टर्ब्ड विद द डिस्प्यूट ऑफ हिज बिलव्ड ओके क्रिस्टन. सो ही सेड काइंडली दैट इट वोंट डू एनी हार्म. द एंथीजिया जो दिया जाता है ओके वो क्यों दिया जाता है? बेहोशी की दवा ओके ताकि उससे कोई नुकसान नहीं होता. एंड द डॉक्टर सेड दैट दे विल बी ऑल राइट. They here stands for Susan, okay, Joe Morgan's wife and his baby. Here the nurse voice was heard calling from top landing. Andrew glanced at the clock. Suddenly he heard the nurse voice. She was calling from top. ऊपर से वो आवाज़ लगा रही हैं. And landing. एंड्रयू ने क्या किया? लैंडिंग देयर. एंड्रयू ग्लैंस्ड एट द क्लॉक. उसने मीन टाइम वो टाइम देखा उसने ओके और टाइम पर उसको कितना टाइम देखो दिखाई दे रहा है विच नाउ शोड 3:30 ओके 3:30. ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम. नाउ ही स्टैंड स्टूड अप ओके और खड़े होने के बाद ही डायरेक्टली वेंट टूवर्ड्स द बेडरूम. ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन दिस वर्क. ही थॉट दैट और क्या सोच रहा है? नाउ इट्स द राइट टाइम टू बिगिन दिस वर्क. Okay, and now the procedure has been begin. So an hour elapsed. 1 घंटा बीत चुका है. It was a long and hard struggle. काफ़ी लॉन्ग और हार्ड स्ट्रगल है बेबी बर्थ करने का. Then as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind. जो वहाँ पर ब्लाइंड है मीन्स विंडो है. विंडो की जो ब्रोकन एजेस हैं वहाँ से अर्ली मॉर्निंग में जो फर्स्ट एक रोशनी की किरण दिखाई देती है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की वो वहाँ पर दिखाई दे रही है. ओके सो द चाइल्ड वॉज बोर्न अबाउट 4:30. जो बेबी बॉय था ठीक है वो बोर्न हो चुका है. एंड नाउ वी कैन सी हेयर दैट इट वॉज बोर्न लाइफलेस. वो पैदा तो हो गया बट बच्चा कैसा पैदा हुआ है वहाँ पर? बिल्कुल लाइफलेस. एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रयू. जैसे ही उसने स्टिल फॉर्म यहाँ पर किसको बोला गया है? लाइफलेस बेबी को. जैसे ही उसने लाइफलेस बेबी को देखा एक जो डर का शीवर डर के मारे वो काफ़ी क्या करने लगा? शिवर करने लगा, कांपने लगा. ठीक है वो एंड्रयू के ऊपर पास करने लगा. ओ आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड क्योंकि अभी उसने बोला था ना दैट दे विल बी ऑल राइट कि वो ठीक हो जाएंगे. आफ्टर ऑल ही हैड प्रोमिस्ड उसने प्रॉमिस किया था. हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शंस चिल्ड सडनली. उसका जो फेस था वो अपने एक्सर्शन मीन्स काफ़ी थक चुका था. ठीक है वो काफ़ी हीट हो चुकी थी उसकी बॉडी में. बट अचानक से जैसे ही उसने उस स्टिल फॉर्म बेबी को देखा लाइफलेस बेबी को देखा तो उसकी पूरी बॉडी क्या हो गई? एकदम चिल हो गई, ठंडी हो गई. ही हेजिटेटेड टोन बिटवीन हिज डिज़ायर टू अटेम्प्ट टू रेस्क्यू द चाइल्ड. अब वो काफ़ी थका हुआ है और बार बार वो अटैम्प्ट कर रहा है किस चीज़ के लिए? उस बेबी को रिवाइव करने के लिए. एंड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मदर ऑल्सो. उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मदर की तरफ भी है. ठीक है बट वो क्या कर रहा है? उसने उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. हु वॉज हरसेल्फ इन अ डेस्परेट स्टेट. ओके वो खुद भी एक डेस्परेट कंडीशन में है. द डायलेमा वॉज सो अर्जेंट. और वो जो ग्रीफ था डायलेमा था जो सैडनेस थी वहाँ पर वो इतनी अर्जेंट थी दैट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली. वो एक बार तो कॉन्शियस तरीके से होकर उसको सॉल्व नहीं कर पाया. ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली बिल्कुल ब्लाइंडली और इंस्टिंक्टिवली उसने क्या किया? उसी टाइम ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स. उसने सबसे पहले उस बेबी को उस चाइल्ड को नर्स को दिया. एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुसन मॉर्गन. ओके उसने सबसे पहले अपनी अटेंशन किसको दी? जो मॉर्गन की वाइफ सुसन मॉर्गन को, मदर को. हु नाउ ले कोलैप्स जो बिल्कुल कोलैप्स होकर नीचे गिरी हुई हैं, ऑलमोस्ट पल्सलेस हैं. एंड नाउ नॉट येट आउट ऑफ द एदर. ओके और एदर मीन्स जो एंथीसिया उनको दिया था बेहोशी की जो दवा दी थी ठीक है वो अभी उससे बाहर नहीं निकल पाई हैं प्रॉपर तरीके से. हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट. अगर हम बात करें जो उन्होंने उस टाइम जल्दबाजी की है इतनी जल्दी जल्दी ये जो काम किया उन्होंने वो बिल्कुल मतलब एक डेस्परेट तरीके से काम किया. अ फ्रेंटिक रेस. फ्रेंटिक का मीनिंग होता है जल्दबाजी, हरी होना. ठीक है अ फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ. और अगेंस्ट हर मीन एबिंग स्ट्रेंथ मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ थी डे बाय डे हम देख रहे हैं जैसे कि इतनी जल्दी उसने किया तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही थी. ठीक है बट वो बहुत कोशिश कर रहा है. इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश ए ग्लास एम्पल.
उसने क्या किया, एक ग्लास की जो जैसे कोई मेडिसिन की जैसे जिसमें से हम क्या लेते हैं सिरिंज को फिल करते हैं मेडिसिन की, उसने ग्लास एम्पल को क्या किया, उसने जल्दी से उसको तोड़ा, ठीक है, 1 ही मिनट उसको लगा और उसके बाद उसने एक मेडिसिन इंजेक्ट किया, ओके, मदर में। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक स्ट्रिंज, जो हाइपोडर्मिक स्ट्रिंज थी उसने उसको नीचे फेंका, एंड वर्कड अनस्पेयरिंगली टू रिस्टोर द फ्लेसिड वुमेन। तो फ्लेसिड वुमेन थी मीन्स जो वीक लेडी हो चुकी थी काफ़ी, ओके, आफ्टर द बेबी बर्थ, तो वो उसने उनके ऊपर काम करना शुरू कर लिया, उनको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए, मीन्स उनको दोबारा से स्ट्रेंथ देने के लिए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट्स, और काफ़ी देखो कंटिन्यू एफर्ट्स हो रहे हैं, हर हार्ट स्ट्रेंथन्ड, और उसके बाद उनका जो हार्ट था उन्होंने स्ट्रेंथ मीन्स वर्क करना प्रॉपर तरीके से काम किया। ही सो दैट ही माइट सेफली लीव हर, अब उसने देख लिया डॉक्टर ने कि अब उसको वो सेफली छोड़ सकता है मदर को। ही स्वंग अराउंड इन हिज शर्ट स्लीव्स, उसने अपना शर्ट स्लीव जो उसने पहनी हुई थी उसमें वो उसने राउंड लिया, घुमा। हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प ब्रो, उसकी जो आईब्रोज हैं वो काफ़ी गीली हो चुकी हैं और उसके जो हेयर हैं वो वहाँ पर स्टिक किए हुए हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं। वेयर इज़ द चाइल्ड, अब उसने सारी अटेंशन अपनी मदर से हटाकर कहाँ पर लगा दी, बेबी पर। और बेबी से अटेंशन के लिए सबसे पहले तो उसको बेबी चाहिए कि उसने हैंड ओवर किसको किया था, नर्स को। वेयर इज़ द चाइल्ड, द मिड वाइफ मेड अ फ्राइटेंड गेस्चर, मिडवाइफ जो नर्स वहाँ पर खड़ी थी वो एकदम क्या होने लगी, डर गई, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने तो बेबी को दिया, उसने देखा बेबी में बिल्कुल भी वो लाइफलेस था, ठीक है, तो उसने क्या किया था, बेबी को कहाँ रख दिया था, शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, उसने बेड के नीचे जो खाली स्पेस था उसने उसको तो बेड के नीचे फेंक दिया था उस बेबी को। इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल्ट डाउन, ओके, जल्दी से एकदम से एंड्रयू नीचे झुका। फिशिंग अमंग्स द सोडन न्यूज़पेपर्स बिलो द बेड, बेड के नीचे कुछ गीले न्यूज़पेपर्स रखे हुए थे, ओके, उसी के अंदर ही वो बेबी को उसने रख दिया था नर्स ने। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, वो जल्दी से उस बेबी को बाहर निकालने लगा। अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, बॉय था वो, बेबी बॉय जो पैदा हुआ था वो बॉय था, परफेक्टली फॉर्म्ड। द लिम्प वॉर्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो, जैसे एनिमल्स की बॉडी होती है बिल्कुल सॉफ्ट, ठीक है, तो उसकी बॉडी कैसी थी, जो बिल्कुल उसका एक ढीला सा शरीर था, लिम्प वॉर्म थी, ठीक है, और वो बॉडी कैसी हो चुकी थी, वाइट और सॉफ्ट, जस्ट लाइक द टेलो। टेलो क्या होता है, द हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स जो मेल्ट हो रहा होता है। द कोड हेस्टली स्लैश्ड, जो कोड होते ही जो मदर और बेबी को कनेक्ट करती है उस कोड को कट किया जाता है, तो कोड को जल्दी से जो कट किया हुआ था वो कैसे पड़ी हुई थी, ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, जैसे एक ट्री से क्या हो जाता है, तो ट्री जो प्लांट होता है, ठीक है, उससे जब उसके स्टेम को तोड़ दिया जाता है बिल्कुल वैसे ही वो कोड वहाँ पर रखी हुई थी। द स्किन वॉज ऑफ ए लवली टेक्सचर, जो बेबी की स्किन थी वो एक लवली टेक्सचर, स्मूथ और टेंडर था, बिल्कुल सॉफ्ट, ठीक है, और सॉफ्ट था, बिल्कुल पतली सी स्किन थी। द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक, और जो उसकी गर्दन थी, हेड था वो उसकी पतली सी गर्दन के ऊपर लटका हुआ था। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और जो उसके लिम्स थे, बॉडी पार्ट्स थे जो, वो बिल्कुल बोनलेस लग रहे थे क्योंकि बॉडी के अंदर जान ही नहीं है, लाइफलेस थी वो बॉडी। स्टिल नीलिंग, वो अभी भी झुका हुआ है। एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, एंड्रयू अभी भी बच्चे की तरफ देख रहा है, और विद अ हैगर्ड फ्राउन, हैगर्ड फ्राउन मीन्स जैसे जो उसकी आईब्रोज थी, ठीक है, और काफ़ी गुस्से से वो अभी भी उस बच्चे की तरफ देखे जा रहा है। द वाइटनेस मीन्ट ओनली वन थिंग, ओके, क्योंकि बॉडी में वाइटनेस थी, पूरी बॉडी वाइट हो चुकी थी, सॉफ्ट थी उसकी बॉडी, तो वाइटनेस का एक ही मतलब है, और वाइटनेस का मतलब क्या है, उसका वाइटनेस का मीनिंग है एस्फीजिया और पैलिटा। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक सफोकेशन या अनकॉन्शियस होकर जैसे बॉडी बिल्कुल क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, पल्सलेस हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस, और जो एंड्रयू है डॉक्टर, उसका माइंड ऑब्वियस ही बात है इतना टेंस तो होगा ही। रेस्ड बैक टू अ केस, अब उसने अपने माइंड को पीछे की तरफ एक केस की तरफ दौड़ाया। ही हैड वन सीन इन समार्टिन, उसने समार्टिन एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक ऐसा केस देखा था पहले, ओके, उसने वही ट्रीटमेंट, टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, उसने उसी ट्रीटमेंट की तरफ वो गया जो ट्रीटमेंट वहाँ पर यूज़ किया गया था। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, अभी तक तो झुका हुआ था बट अब वो जल्दी से खड़ा हो गया। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही थ्रू आउट टू द नर्स, जल्दी से उसने नर्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला गर्म पानी और ठंडा पानी लेकर आओ, एंड बेसिन्स टू, और बर्तन भी लेकर आना, क्विक क्विक, क्योंकि जल्दी से वो बेबी को क्या करने वाले हैं, रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं किया तो ऑब्वियस ही बात है लेट हो जाएगा क्योंकि बेबी में पहले ही लाइफ नहीं है। बट डॉक्टर, शी फॉल्टर्ड, ओके, वो डॉक्टर थोड़ा सा डॉक्टर बोलते हुए और वो हकलाने लगी। हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, उसकी नज़र कहाँ पर है उस लेडी की,
जो येलो बॉडी हो चुकी है बिल्कुल, ठीक है, उस बॉडी को देख रही है। क्विक ही शाउटेड, वो जोर से चिल्लाते हुए डॉक्टर ने कहा क्विक जल्दी करो। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, अब एक वहाँ ब्लैंकेट रखा हुआ था, ब्लैंकेट को खींचते हुए ही लेट द चाइल्ड अपॉन इट, उसने बेबी को उसको वहाँ रखा ब्लैंकेट के ऊपर। एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, और उसने स्पेशल जो मेथड होता है रेस्पिरेशन का वो स्टार्ट किया। द बेसिन्स अराइव्ड, ओके, बड़े बड़े जो बर्तन मंगाए थे उसने, वो बर्तन वहाँ पर आ गए। द एवर, बड़ा वाला जग जो वहाँ पर था वो भी लाया गया। एंड द बिग आयरन कैटल, और एक बहुत बड़ी आयरन की कैटल को भी वहाँ पर लाया गया। फ्रेंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, जल्दी से उसने, क्योंकि काफ़ी एक्साइटेड था और जल्दी से उसने ये प्रोसीजर करना था, तो उसने एक बेसिन के अंदर, एक बर्तन के अंदर क्या डाला, ठंडा पानी डाला, इनटू द अदर, और दूसरे के अंदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, और उसने दूसरे के अंदर मिक्स पानी किया, जितना कि उसका हैंड, उसकी बॉडी टेम्परेचर उसको टॉलरेट कर पा रहा था, उतना गर्म पानी उसने लिया। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, जगलर क्या होते हैं, जो सड़क पर बैठकर शो दिखाते रहते हैं, मदारी जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल जैसे ही उसने देखा कि पानी ठंडा आ चुका है और एक में गर्म पानी भी आ गया, ठीक है, जितनी उसकी बॉडी टॉलरेट कर पा रही थी, तो लाइक सम क्रेजी जगलर उसने क्या किया, ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, दोनों के बीच में, दोनों बर्तनों के बीच में बच्चे को डालना शुरू किया। नाउ प्लंगिंग इनटू द आईसी, पहले ठंडे पानी में, एंड नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, और उसके बाद जो स्टीम वाला पानी था, यानी कि जो गर्म पानी था, उसके अंदर डालना शुरू किया। 15 मिनट्स पास्ट, ठीक है, 15 मिनट हो चुके थे। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आइज, पसीना ही पसीना, बीस वो बहुत थक चुका था। ब्लाइंडिंग हिम, और वो पसीने की वजह से क्या हो रहा था, उसको दिखाई देना भी बंद हो रहा था। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन ड्रिपिंग, उसकी जो शर्ट उसने पहनी हुई थी उसकी एक स्लीव नीचे लटकी हुई थी और वो पानी की वजह से गीली भी हो रही थी। हिज ब्रेथ केम पैटिंगली, और वो सांस जो उसको आ रही थी डॉक्टर को, वो काफ़ी हाँफते हुए सांस ले रहा था क्योंकि काफ़ी नर्वस हो चुका था वो भी। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, बट जो बच्चा था जिसकी बॉडी बिल्कुल ढीली हो चुकी थी, लेग्स हो चुकी थी, उस बेबी बॉय जो था, बेबी बॉडी की जो ढीली बॉडी थी उसमें से कोई भी सांस नहीं आ रही थी। सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. What happened next? Was he able to revive the child? Was he able to save the child? Okay, we will come to know in our next video. Thank you.